हेलो, गुड इवनिंग डियर लर्नर्स। कैसे हैं सब लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। लास्ट वीडियो में जो है हमने इमेजेस के बारे में डिस्कस किया था और इस वीडियो में हम थोड़ा सा टॉपिक जो है वो नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे। पिछले वीडियो में हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि इमेज फॉर्मेशन होता कैसे है और कितने टाइप का इमेज हो सकता है। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस बताया था आपको मैंने कि रियल इमेज क्या होता है और वर्चुअल इमेज क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं चेकआउट किया है तो प्लीज उसको पहले देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो से पिछले वाला जो लेक्चर है दैट इज इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज का डिफरेंस आपको वहां पे पता चल जाएगा। आज हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं उसके आगे का, और टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फिर से रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करके अपना सजेशन कमेंट में जरूर दें। आई होप आप लोग जो है वो करेंगे। शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ठीक है, हेडिंग है इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। अब हमें पता तो चल गया कि इमेज दो टाइप की होती है भाई, एक रियल इमेज और एक वर्चुअल इमेज। ये आपको हमेशा याद रखना है, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। ठीक है, वो मैंने इसलिए बताया था क्योंकि हमने इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर पढ़ना है। स्फेरिकल मिरर दो किस्म के होते हैं, कनकेव और कन्वेक्स। कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर जो है वो इमेज फॉर्मेशन करते हैं, तो वो स्टडी करना है, बट वन बाय वन स्टडी करेंगे। पहले कनकेव मैंने लिया है, पहले कनकेव को स्टडी करते हैं, उसके बाद कन्वेक्स को स्टडी करेंगे। तो बेसिकली ऐसा क्या है खास इमेज फॉर्मेशन में, क्या मतलब स्टडी करना है? तो देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि प्लेन मिरर सिर्फ वर्चुअल इमेज ही बनाता है, तो इसको स्टडी करना आसान है। आप चाहे ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख लीजिए, प्लेन मिरर दूर रख लीजिए, पास रख लीजिए, ऑब्जेक्ट को उसके पास ले जाइए, सेम प्रॉपर्टी ही शो होगी कि इमेज वर्चुअल ही बनेगी, उतने ही साइज की बनेगी जितने साइज का ऑब्जेक्ट होगा, और उतने ही दूर बनेगी जितने दूर आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे। बस यही तीन प्रॉपर्टीज कॉमन, चाहे ऑब्जेक्ट कहीं भी रखो, मिरर कहीं भी रखो। जैसे मान लीजिए प्लेन मिरर है बेटा, मैं आप छोटी सी डायग्राम बनाता हूँ। दिस इज अ प्लेन मिरर। तो इस प्लेन मिरर के सामने आप दूर रखो ऑब्जेक्ट, पास रखो, इसके बिल्कुल नजदीक रखो, कहीं पर भी रखो, इन्फिनिटी से लेके इसका कहीं पर भी रख लो, रिजल्ट विल बी सेम। उतनी ही इमेज बनेगी, उतने ही साइज की इमेज बनेगी जितने साइज का ऑब्जेक्ट होगा, उतनी ही दूर बनेगी जितने दूर आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे। मिरर के अंदर उतनी ही दूर बनेगी इमेज जितने दूर ऑब्जेक्ट को रखोगे। और तीसरा कि ऑब्जेक्ट जो है वो सेम साइज का एज टू द इमेज। तो ये तो सेम है, इसकी कॉमन ही प्रॉपर्टी है, तो इसमें यही तीन बातें आपको याद रखनी। लेकिन स्फेरिकल मिरर के केस में ऐसा नहीं है। स्फेरिकल मिरर के केस में क्या है, जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज करते हैं, इमेज में भी वेरिएशन आता है। इमेज के साइज में वेरिएशन आ सकता है, उसकी लोकेशन में वेरिएशन आ सकता है, उसकी नेचर में वेरिएशन आ सकता है। लोकेशन मतलब इमेज कहीं पर भी बन सकती है। साइज मतलब इमेज बड़ी भी बन सकती है, छोटी भी बन सकती है, पॉइंट साइज बन सकती है, बहुत बड़ी भी बन सकती है। नेचर मतलब इमेज जो है वो रियल भी बन सकती है, वर्चुअल भी बन सकती है। एक और है कि इमेज जो है वो सीधी भी बन सकती है, उल्टी भी बन सकती है, मतलब इन्वर्टर भी बन सकती है, और जो है वो इरेक्ट भी बन सकती है। तो इतनी सारी वेरिएबिलिटीज आ सकती हैं स्फेरिकल मिरर के केस में। हमें वो सारी वेरिएबिलिटीज डिस्कस करनी है कि किस ऑब्जेक्ट के किस पोजीशन पे हमें कैसी इमेज मिलेगी। मतलब मान लीजिए ये मिरर यहाँ पे रखा है, इसके सामने रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखना है जिसकी इमेज बनानी है। तो मैं स्टार्ट करूंगा दूर से, इन्फिनिटी से। वो इन्फिनिटी पे पहले ऑब्जेक्ट रखूंगा कहीं दूर, फिर इन्फिनिटी से उसको पास लेके आऊंगा। पहले मैं इन्फिनिटी पे रखूंगा, फिर देखूंगा इमेज कहां पर बनती है। फिर मैं जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा पीछे रखूंगा, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखूंगा, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखूंगा, फिर फोकस पे रखूंगा, फिर फोकस और पोल के बीच में रखूंगा। इस तरह से जो है वो चेंज करता रहूंगा पोजीशन ऑब्जेक्ट की, और नोट करता रहूंगा कि इमेज कहां पे बनती है हर एक पोजीशन के लिए, और उसका साइज कैसा होता है, उसका नेचर कैसा होता है, वो सब चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। तो शुरू करते हैं। इसके टोटल जो है वो 6 केसेस बनेंगे। 6 केसेस क्यों? सबसे पहला केस बनेंगे जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे। दूसरा हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे ऑब्जेक्ट को रखेंगे।
फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे। हो गए 3 केस। बाकी कैसे बनेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में भी रख सकते हैं, फोकस पे भी रख सकते हैं, और फोकस और पोल के बीच में रख सकते हैं। तो टोटल ये 6 अलग अलग केसेस देखेंगे जहां पर ऑब्जेक्ट रख के हमें इमेज कहां पर मिलेगा और किस नेचर का मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा। ये 6 केसेस आपको घोटा नहीं लगाना है, इनको रट्टा नहीं लगाना है, रे डायग्राम से आराम से आप निकाल सकते हो। देखिए पिछले कुछ लेक्चर से मैं आपको यही समझा रहा हूँ, स्फेरिकल मिरर्स के कुछ टर्म्स और रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स के रूल्स बताए थे। बस ये 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए, आप आराम से रे डायग्राम बना सकते हो। आपने ज्योमेट्री बॉक्स का यूज करके अगर मेजरमेंट्स आपके बिल्कुल सही हैं तो एग्जाम जो आपका फिगर होगा वो बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, रट्टा लगाने की कोई बात नहीं है। और 1-2 बार जब आप बनाओगे फिगर्स तो आपको जुबानी भी चीजें याद रह जाएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला केस पकड़ते हैं जब ऑब्जेक्ट कहां पर हो, इन्फिनिटी पर हो। तो ऑब्जेक्ट अब कहां पर रखते हैं बेटा हम? इन्फिनिटी पे। ठीक है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी मतलब इस मिरर से काफी दूर है ऑब्जेक्ट, बहुत दूर। और मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो वहां से जो लाइट रेज आएंगी वो लगभग पैरेलल होती है। वो क्या होती है? पैरेलल रेज आती है। सो यहां से बहुत सारी पैरेलल रेज आएंगी, अलग अलग एंगल पे पड़ेंगी इसमें। ठीक, बट मैंने क्या बोला, हमने सारी लाइट रेज नहीं लेनी है, हमें सिर्फ 2 लाइट रेज से पता चल जाएगा कि इमेज कहां पर है। सो 2 लाइट रेज कंसीडर करेंगे जहां पर रिफ्लेक्शन के बाद वो मीट करेंगी, एट दैट पॉइंट इमेज विल बी फॉर्म। ठीक है, तो अब कौन सी लाइट रेज लें? तो देखिए हमें पता है, बाकी इधर तो बहुत सारे एंगल से लाइट रेज पड़ेंगे, लेकिन हमें यह पता है कि जो लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से होती है? प्रिंसिपल फोकस को पास करती है। तो हम वही रेज लेते हैं। तो इन्फिनिटी से लाइट रेज आएंगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भी आएंगी कुछ रेज। तो ये देखिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। ये मैं बना लेता हूँ, दिस इज पैरेलल रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब हाथ से जो है वो उतना अच्छा नहीं बन रहा है, मैं ऊपर बना रहा हूँ, नीचे बना रहा हूँ, आपकी मर्जी से। 2 रेज मैंने बना ली। ये रेज फ्रॉम इन्फिनिटी है, ये रेज फ्रॉम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से आ रही है रेज, क्योंकि पैरेलल होंगी, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगी। और मैंने माना है कि प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि ये रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से पास होंगे, इस तरह से वो पास होंगे। सो ये 2 लाइट रेज इन्फिनिटी से आए ऑब्जेक्ट से, और जो है यहां पर रिफ्लेक्ट होके आफ्टर प्रिंसिपल फोकस पे मीट करेंगे। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइट रेज कहां पर मीट कर रही है? प्रिंसिपल फोकस पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जो इमेज बनेगी, जो दिखेगी, दैट विल बी एट द प्रिंसिपल फोकस, दैट इमेज विल बी एट द प्रिंसिपल फोकस। ओके, और वो इमेज जो है वो, आप मुझे बताइए, ये रियल होगी या वर्चुअल होगी? दिख रहा आपको, दिस इज रियल इमेज, क्योंकि लाइट रेज एक्चुअल में मीट कर रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन। और यहां पर अगर आप स्क्रीन प्लेस करोगे तो आपको एक इमेज यहां पर मिलेगी, एंड दैट इमेज बी ऑफ द पॉइंट साइज, दिस इमेज इज ऑफ द पॉइंट साइज। सो इमेज कहां पे मिलेगी? इमेज मिलेगी बेटा एट एफ, प्रिंसिपल फोकस पे। कहां पे मिल रही है? एट एफ पे बन रही है। ये इमेज जो है वो रियल होगी। कैसी होगी? रियल होगी और इन्वर्टेड होगी बेटा। इन्वर्टेड मतलब उल्टी होगी। देखिए रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनती है, वो आपको आगे के केसेस में पता चलेगा कि क्यों। ठीक है, सो रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, और बिल्कुल पॉइंट साइज बेटा, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी, हाईली वेरी स्मॉल। पॉइंट साइज लिख लो, वेरी स्मॉल पॉइंट साइज की बोल सकते हो आप। मतलब अगर आप इधर एक स्क्रीन रखोगे ना बेटा, इधर स्क्रीन रखोगे तो स्क्रीन पे आपको एक डॉट जितनी इमेज दिखेगी प्रिंसिपल फोकस पे, बिल्कुल स्मॉल। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है, बहुत दूर होता है, तो आपको जो है वो बिल्कुल पॉइंट साइज की इमेज बनती हुई दिखाई देगी, मिलेगी। कहां पे मिलेगी? प्रिंसिपल फोकस पे, और वो एक रियल इमेज होगी। वहां पर आप स्क्रीन रखोगे तो स्क्रीन पे इमेज बनेगी। ठीक, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कॉन्केव मिरर हो और हम उसको बाहर ले जाएं सन में, मतलब धूप, तो सन जो है वो एक सोर्स हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, और सन इन्फिनिटी पे या दूर है। तो सन जो है वहां से लाइट रेज आएंगी, तो सन का इमेज जो आपको दिखेगा वो प्रिंसिपल फोकस पे दिखेगा। तो अगर आप प्रिंसिपल फोकस पे एक पेपर लेके आएंगे, वहां पर स्क्रीन प्लेस करेंगे, तो आपको एक बिल्कुल ब्राइट डॉट बनता हुआ दिखेगा पेपर पे,
पेपर जल भी सकता है उससे, क्योंकि उसमें हीट भी होती है। तो वो ब्राइट डॉट जो है वो नथिंग बट द इमेज ऑफ द सन, दैट इज द इमेज ऑफ सन। ठीक है, सो दिस इज योर फर्स्ट केस। अब बारी करते हैं, क्या करते हैं भाई, ऑब्जेक्ट को थोड़ा नजदीक लेके आते हैं, इन्फिनिटी से नजदीक लेके आते हैं और सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे प्लेस करते हैं। यहां पर रख दिया मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मैंने रख दिया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को एक एरो से डिनोट कर रहा हूं, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है ये। जब आप लैब में एक्सपेरिमेंट करोगे तो यहां पर एक निडल रखते हैं, सो मैं एक एरो से डिनोट कर रहा हूं प्रिंसिपल। तो क्या होगा, मैं हेड कंसीडर करता हूं, उसमें मान लीजिए हेड से 2 रेज कंसीडर करूंगा बनाने के लिए, तो सबसे पहले रे लूंगा मैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही। हालांकि हर डायरेक्शन में रेज जाएंगी, बट उनको यहां से रिफ्लेक्शन के बाद रे ट्रेस करना मुश्किल है। हम वही रे लेंगे जिसके हमने रूल पढ़े हैं। मैंने आपको रूल बताए थे ना, रिफ्लेक्शन बाय द स्फेरिकल मिरर्स, कि हाँ भाई जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आती है तो कहां से पास होती है, ठीक है ना। जब फोकस से आती है तो कहां से वो पास होगी, जब पोल से होगा तो कहां से पास होगी। वीडियो प्लेलिस्ट की वीडियो भी है, आप उस वीडियो को देख के ही यहाँ फिर आपको समझ आएगा। सो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये रे आई है, तो ऑब्वियसली बात है आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, सो इट विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। हालांकि ये बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, मेरे हाथ से उतनी अच्छी डायग्राम नहीं बन रही है, आप स्केल से जब बनाएंगे तो बहुत बढ़िया डायग्राम बनेगी आपकी। सो इस तरह से बेटा ये ठीक है, ये एफ में थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, ठीक है। अब मुझे दूसरी रे बनानी है, तो दूसरी रे आपकी चॉइस है। आप चाहे तो यहां से पोल से भी ले सकते हैं, आप चाहे यहां से प्रिंसिपल फोकस से भी ले सकते हैं। सो देखिए मैं प्रिंसिपल फोकस से लेता हूं, इट विल बी लाइक दिस, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। स्केल से बनाएंगे तो बिल्कुल सही बनेगी। आई होप कुछ सीधा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाथ में इतनी परफेक्शन नहीं होता ऐसे, ठीक है। सो ये लाइट रे ऐसे आएगी इंसिडेंट रे पे, यहाँ पर पड़ेगी और यहाँ से, अब मैंने क्या बोला था, जो लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से होते हुए मिरर पे पड़ता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सो ये प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल जाएगी। कहां पे मीट हो रही है, देखिए ये पहली वाली लाइट रे यहां से रिफ्लेक्ट होके इधर आई और दूसरी वाली रे यहां से रिफ्लेक्ट होके ऐसे, और आफ्टर रिफ्लेक्शन दोनों इस पॉइंट पे, इस पी पॉइंट पे मीट कर रही है। इसका मतलब क्या है, ये हेड जो है आपको यहां पर दिखेगा और बाकी जो पॉइंट से, हर एक पॉइंट से 2-2 रेज आएंगी, 2-2 रेज बना सकते हो। अब हर एक का नहीं बनाना है, हेड यहां पर बनेगा, सिमिलरली टेल जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे बनेगा। सो एक इन्वर्टेड इमेज बनेगा बेटा यहां पे इस तरह से, जो कहां पर होगा, एफ और सी के बीच में। तो ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस किया था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे। तो ऑब्जेक्ट जब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, बियॉन्ड सी, तो इमेज कहां पे बनती है, इमेज बनती है बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनती है। बताइए ये इमेज रियल है या वर्चुअल है? ऑब्वियसली रियल है, क्योंकि एक्चुअल में मीटिंग ऑफ रेज हो रहा है। यहाँ पर आप स्क्रीन रखेंगे तो आपको एक्चुअल में एक इन्वर्टेड इमेज स्क्रीन पे मिलेगी। आप लैब में इसको कर सकते हैं, ठीक है। सो इट इज रियल होगी ये इमेज बेटा। और कैसी है, क्या उल्टी है या सीधी है? इट इज इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट इस तरह से ये, इट इज इन्वर्टेड, सो इट इज इन्वर्टेड। मैंने आपको बोला रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड ही बनेगी, इट इज इन्वर्टेड। और ये जो है इस ऑब्जेक्ट से स्मॉल होगी बेटा, इस ऑब्जेक्ट से क्या होगी, स्मॉल। पॉइंट साइज की नहीं होगी, बट स्टिल स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। सो दिस इज द रे डायग्राम बाय विच यू कैन फाइंड आउट कि हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज कहां पे बनती है। मैंने बोला 6 केसेस हैं पूरे, 2 मैंने अभी डिस्कस किए, ठीक है। पहला, जब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा, दूर रखते हैं, जब हम मिरर से काफी दूर रखते हैं ऑब्जेक्ट, तो इमेज जो है वो फोकस पे बनता है, पॉइंट साइज का इमेज होता है, रियल इमेज है और इन्वर्टेड।
जब हम ऑब्जेक्ट को नजदीक लेके आते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे प्लेस करते हैं, तो इमेज जो है वो एफ और सी के बीच में बनता है। ये इमेज रियल होता है क्योंकि एक्चुअल मीटिंग ऑफ रेज से बन रहा है। स्क्रीन पे इसको आप ला सकते हैं, इन्वर्टेड है और स्मॉल इन साइज। अब इसके बाद जो केस होगा उसमें हम इस ऑब्जेक्ट को कहां पे प्लेस करेंगे, सी पे, फिर सी और एफ के बीच में। और रॉकेट साइंस कुछ नहीं है, आपने बस हेड से 2 रेज लेनी है और वही रेज लेनी है जिनके बारे में आपको पता है। पहली तो हर एक में कॉमन ही होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। दूसरी आपकी चॉइस है, आप फोकस से लें, आप पोल से लें, क्योंकि फोकस वाली रेज के बारे में भी आप जानते हैं कहां से आती है, पोल की वाली रेज से भी आप जानते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली रेज को भी आप जानते हैं। सो ये 2 केसेस हमने पढ़े हैं, बाकी जो 4 केसेस हैं हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे ताकि वीडियो लंबी ना हो, आप देखने में बोर ना हो। आई होप आपको ये 2 केसेस समझ में आए होंगे। नेक्स्ट 2 केसेस जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।